बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ताहिर अब्बास बलोच। नाजरीन, प्रोग्राम आज की बात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मेहमान खसूसी हैं एडवोकेट आशिक हुसैन, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, तौसा से ताल्लुक़ रखते हैं। और तौसा से इस बार हमने मेहमान इसलिए इनवाइट किया ताकि हम तौसा तहसील पर भी बात कर सकें और PTI गवर्नमेंट के बाद तौसा की क्या कंडीशन है। इसके अलावा लिया तौसा पुल इंटरलिंक हो रहा है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा तौसा बार के इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू होगी। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा और मालूमात इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले अपने मेहमान खुसूसी को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है सर। आज के प्रोग्राम का पहला सवाल मैं करना चाहूँगा कि PTI गवर्नमेंट के आने से पहले लिया तौसा को आपने कैसा देखा, और PTI गवर्नमेंट की हुकूमत को कंटिन्यू हुए 3 से 4 साल का अर्सा हो रहा है, तो इस हवाले से कैसी तब्दीलियाँ तौसा में आपने देखी? बेहतर थे। पहले जो काम बड़े स्लो मोशन से होते थे, अभी तेज़ी से होते हैं। पार्क बने हैं, अच्छा है। सेहत का निज़ाम बेहतर हुआ है और तालीम का भी काफ़ी मतलब हाई स्कूल, हायर स्कूल बने हैं और यूनिवर्सिटी का भी कहा जा रहा है। बेहतरी आई है, काफ़ी बेहतर हुए हैं, बने हैं और उनको अपग्रेड भी किया गया है और काफ़ी मतलब चहल पहल नज़र आती है। तौसा में अभी काफ़ी चहल पहल नज़र आती है। अच्छा सर, अगर हम लिया तौसा पुल के हवाले से बात करें, क्योंकि पंजाब में एक ये गेम चेंजिंग की हैसियत रखता है। पंजाब में लिया डिस्ट्रिक्ट और तौसा के लिए तो अहम है ही, लेकिन हमारे सूबे और हमारे मुल्क के लिए भी ये एक अहमियत का हामिल है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो है प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद लिया तौसा पुल में जब आमदरफ्त शुरू हो जाएगी, तो लिया और तौसा के लिए कैसी तब्दीलियाँ देखेंगे और हमारे पंजाब के लिए कैसी तब्दीलियाँ देखेंगे? ये जो फासले जब कम हो जाते हैं तो फिर आमद-रफ्त तेज़ हो जाती है, तो फिर लिए जो बेहतर है सेहत की सहूलत के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से और दूसरे मौक़े के लिहाज से, रोज़गार के लिहाज से, तो वो लोग जो है ना एक दूसरे की सहूलत को एंजॉय कर सकेंगे। और साफ ज़ाहिर है प्रॉपर्टी के रेट्स यहाँ के जो हैं वो बढ़ेंगे, तो वो इनके मकामी लोगों को काफ़ी फ़ायदा है। इससे यह है कि लोगों को मतलब सहूलियात एंजॉय करने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। लिया तौसा पुल जो है इस वक्त जो है लंबाई के हवाले से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर का एक फ़ासला है, जो एक शॉर्टकट वे में लिया और तौसा को कवर करने के लिए ये जो है इनिशिएटिव लिया गया था पिछली हुकूमतों की तरफ से। और इस हुकूमत ने भी काम में सुस्तरवी नहीं की, बल्कि काम को मज़ीद तेज़ किया और नियर अबाउट टू कम्प्लीट है ये जो प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह लिया और तौसा के लोग जो हैं बहुत जल्द ही इस पर अपना सफ़र कामज़न कर सकेंगे और एक दूसरे के साथ, चाहे वो कारोबारी हवाले से मुआवनत हो या तालीमी हवाले से हो या सेहत के हवाले से हो, तो इंशाल्लाह इन दो जो है डिस्ट्रिक्ट लिया और तहसील तौसा में ये सहूलियात भी मौजूद होंगी। इसके अलावा अगर हम देखें सर कारोबारी हवालों को, या हम देखें जो है वहाँ के लोगों के जो तौसा में सियाहती मकाम है, वहाँ के अच्छे व्यूज़ हैं, लिया के लोग वहाँ जाके इंजॉय कर हाँ, सकें। एंजॉय कर सकें और बेहतरी पैदा होगी, हर सेंस में बेहतरी पैदा होगी। सियाहत के लिहाज से, मुआशी लिहाज से और तालीमी लिहाज से, सेहत के लिहाज से, तो बेहतरी आएगी। वो एक दूसरे की सहूलियत को एंजॉय कर सकते सर जैसा कि आप तौसा बार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लिया में जैसा कि 8 तारीख को बार के इलेक्शंस हैं, तो तौसा में भी ज़ाहिर होंगे, तो वहाँ की बॉडी कौन सी इस वक्त स्टैंड पे है? दूसरा, मुआशरे में इनकी सिलेक्शन के बाद किस तरह का आप तब्दीली देखते हैं? हमारे तौसा बार में मलिक ज़फ़र साहब हैं, वो साबिक़ सदर भी हैं और बड़े एक्टिव आदमी हैं। और दूसरे इमरान मुतकानी हैं, वो भी साबिक़ सदर हैं और बड़े एक्टिव हैं, पॉजिटिव आदमी हैं। और इंशाल्लाह अगर इनमें से कोई भी सिलेक्ट हो गया तो बेहतर परफॉर्म करेंगे और पॉजिटिवली परफॉर्म करेंगे। अब सोसाइटी पर काफ़ी असर हो सकते हैं जब मसाइल अदालतों में हल करने के लिए लोग आते हैं ना, तो हिसाब से ये जब एक्टिव परफॉर्म करेंगे, बार और बेंच का काफ़ी किरदार होता है। जब एक मतलब बार एक्टिव होगा तो साफ ज़रा बेंच भी एक्टिव होगा और दोनों मिलकर बेहतरी
सोसाइटी के मसाइल हल करने में बेहतरी पैदा करेंगे। सही। अच्छा, अपनी लाइफ में से हमें ना एक वाक़या बताइएगा, मैं थोड़ा चाह रहा हूँ हमारे नाज़रीन भी सुने। कभी आपके पास कोई केस आया हो, आपने उन्हें अदालत में उस केस को फाइट करने के बजाय थोड़ा घरेलू लेवल पर ही उसे सॉल्व करने में मुआवनत की हो? नहीं, फैमिली मामलात जो हमारे तरफ ज़्यादा आते हैं तो वो हमें काफ़ी कोशिश करते हैं कि पहले उनको समझा दें कि भाई आप अच्छी बात नहीं है, आप जो घर बैठ कर हल करें। तो मेरे पास भी काफ़ी लोग आते हैं, मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ पहले। फिर अगर वो बहुत ही मतलब फोर्स करें तो फिर अदालत तो आखिर ये मसाइल हल करने के लिए है। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि ये जो रवैये है ना जी, तो हम तो अपने बच्चों के रवैये नहीं तोड़ सकते, ये इदारे ही रवैये तोड़ते हैं। जिद कर रहा है तो फिर इदारा ही उसको कानून की गिरफ्त में आए के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही फिर इंसान मजबूर करता है। इदारे ही मतलब ऐसे लोगों के जो सख्त गिर हैं उनके रवैये तोड़। ज़ाहिर कानून और इदारे जो हैं वो फिर अपनी ज़ाती मर्जी नहीं चल देते, बाकी रिश्तेदारी क्या समाजी लेवल पर मर्जी चला लेते हैं कि वो मतलब कानून ही रास्ता बनाता है बेहतरी की तरफ ले जाने। सर, लिया में आने के बाद आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, 1-2 साल से आप यहाँ पर मौजूद हैं। लिया को कैसा देखा है आपने, तालीमी हवाले से, सेहत के हवाले से या मुख्तलिफ और व्यूज़ से कैसे देखते हैं? लिया इंतज़ामी लिहाज से बहुत एक्टिव है और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिल्कुल मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देती है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ स्ट्रिक्ट जॉब, ये एक तल्ख जॉब है, फिर भी मतलब उसको मेंटेन करते आगे चलने की कोशिश की जाती है, जो मेरा अपनी ज़ाती मतलब ख़्याल है। और सेहत के लिहाज से भी अच्छी सहूलियात हैं, अच्छे डॉक्टर हैं जो स्पेशलिस्ट हैं और मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एजुकेशन के लिहाज से भी ये लिया बहुत आगे है, यहाँ के लोगों ने काफ़ी मतलब बोर्ड में भी पोजीशनें ली हैं और अच्छे प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तालीम अल्हम्दुलिल्लाह लिया जो है एक मेयार रखता है तालीम। इसके अलावा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि आपने कहा कि एक स्ट्रिक्ट जॉब है, लेकिन जब आवाम के साथ एज अ फ्रेंडली चला जाए तो वो बिल्कुल तलखी कम हो जाती है। साइल जो होता है वो भी मुतमईन होता है, बिहेवियर जो है काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारी परेशानियों को सॉल्व कर देता है, चाहे वो हमारी पुलिस महकमा हो, चाहे वो हमारी दूसरे महकमे हैं। अच्छा सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। आखिर पर हमारी नाजरीन के नाम कोई पैगाम देना चाहिए? मुस्बत सोचें, मुस्बत काम करें, मुस्बत आदमी चलने से भलाई की तरफ जाता है। हम सबको चाहिए कि हम अपने अंदर इनफरादी इंडिविजुअलिटी या जिसको इनफरादी ऑनेस्टी पैदा करें। तो अगर इनफरादी ऑनेस्टी होगी तो हर आदमी ऑनेस्ट होकर काम करेगा तो मुआशरा व हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बिल्कुल, अगर हम इनफरादी तौर पर ख़ुद को बेहतर करना शुरू कर दें तो हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी तब्दीली हमारी मुंतज़िर हो सकती है। इसी बात के साथ प्रोग्राम आज की बात में आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आज के प्रोग्राम को आपने इंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा। आज के मेहमान आशिक हुसैन एडवोकेट के साथ अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।